हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, यह जॉब अपडेट जारी किया गया केंद्रीय विद्यालय मैथन डैम की तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस जानकारी को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कितनी पोस्ट लिए वैकेंसी जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और वॉक इन इंटरव्यू की तिथि दोस्तों 21 मार्च 2025 को निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे इससे संबंधित सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले और विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या निर्धारित की गई है विभिन्न पोस्ट के लिए। तो पहली पोस्ट है दोस्तों पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेट किया गया दोस्तों 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स में आपका MSc डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिनिमम 50% अंक के साथ। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उसमें आपका, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश टीचर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपने स्टडी की है। पीजीटी हिंदी टीचर के लिए यहाँ पे आपके एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से आपकी एजुकेशन हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा हो। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी के साथ इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट से एजुकेशन लिया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बीएड क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, टीचिंग आनी चाहिए। अगली पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और इसके लिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे। और यहाँ पे बताया गया है 50% अंक आपका उसमें हासिल किया हो, या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% अंक के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। और कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ ही बताया गया है दोस्तों कि टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो। टीजीटी संस्कृत के लिए आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो ऑनर्स पेपर। टीजीटी सोशल साइंस के लिए बताया गया दोस्तों कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए दोस्तों आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स रहा हो। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये इनमें से 2 सब्जेक्ट रहा हो और मैथ्स के साथ अगर आपका ऑनर्स पेपर रहा है तो टीजीटी मैथ्स के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपका रहना चाहिए। आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया, इसके साथ ही बीएड का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही सीटेट पेपर 2 के साथ आप पास आउट हों तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टीचिंग आनी चाहिए। बाल वाटिका टीचर के लिए दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंक के साथ। और इसके साथ ही दोस्तों डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे डिप्लोमा भी मांगा गया यानी कि डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अगर आपने बीएड भी किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्ट है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए, यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और इसके लिए यहाँ पे बताया गया क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th पास मिनिमम 50% अंक के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर दोस्तों अगर आपने 12th करी है और 4 साल का अगर आपने बैचलर्स डिप्लोमा किया है BLED, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस एजुकेशन के अलावा यहाँ पे बताया गया कि 12th पास के साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका यहाँ पे CTET क्वालिफिकेशन मांगा गया है पेपर 1 के साथ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टीचिंग आनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, जो कि अगली पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है BE और BTech कंप्यूटर साइंस में, या फिर यहाँ पे बताया गया है BCA या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर कंपोनेंट, ठीक है, MSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस और बैचलर्स मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो ये सभी में से कोई एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है दोस्तों विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे बताया गया है कि इसके अलावा दोस्तों म्यूज़िक कोच के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है डिप्लोमा इन म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक डिप्लोमा से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगली पोस्ट है काउंसलर के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है BA या BSc साइकोलॉजी विथ सर्टिफाइड ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एट ए स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। या फिर दोस्तों वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरोज, या फिर रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। तो इसमें यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मांगा गया, इनमें से कोई एक एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो कि अगली पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज हैं और इसके लिए यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। 2 साल का DLED अगर आपने डिग्री कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th पास के साथ अगर आपने 2 साल का कोई DSc यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा इन कम्युनिटी की बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफाइड कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये डिग्री अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स मांगा गया है। या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग डेफ, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पायरमेंट, ठीक है। तो ये सभी में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, ये सभी क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों योगा टीचर के लिए भी वैकेंसीज जारी किया गया है। सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही 1 साल का अगर आपने ट्रेनिंग किया है योगा में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए वैकेंसीज है दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन नर्सिंग या फिर BSc इन नर्सिंग। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई। जो भी इच्छुक या योग्य उम्मीदवार हैं यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया, उनके अनुसार आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी जॉब यहाँ पे संविदा आधार पर 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। और इसके अलावा दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह होने वाला है, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको यह फॉर्म टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड करके दोस्तों इसकी छायाप्रति निकाल लेनी है और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स को आपको भर लेनी है। इसके लिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई दोस्तों कि आपको सभी यहाँ पे डिटेल्स कैपिटल अक्षर में ही भरना है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है, कैपिटल लेटर्स में भरना है दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया कि एक फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। और दोस्तों इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर के आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म होने वाला है। इस फॉर्म को भर के आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 21 मार्च 2025 को उपस्थित होना है और अपनी इंटरव्यू के द्वारा आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है,
उस लिंक के द्वारा आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस जॉब के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।